function at x equal to a point में continuous होगा if limit x tends to a plus fx equal to limit x tends to a minus fx equal to fa. तो सिंपलली ऐसा है, देखो जैसे क्या है कि तो अ फंक्शन एफ, मान लो आप कहीं डिफाइन कर लो ए से बी में, या मर्जी है ए से बी ले लो या डोमेन टू आर ले लो, तो अभी ए टू बी ले लेते हैं। इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो कि बिलोंग कर रहा है इफ एंड ओनली इफ। तो आप लोग ये लोअर क्लास में ये पढ़ा होगा आपने कि लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो अभी याद है, अभी जो हम लिमिट लिख रहे थे, जब हम लोग ये एल लिख रहे थे लिमिट, तो अब ये कहता है कि जो लिमिट है वो इक्वल हो जाने चाहिए फंक्शन की वैल्यू के उसी पॉइंट ए पे। तो इसका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कॉमन ही होगा, जैसे आप बाकी लिखते हैं, इसको दूसरे तरीके से अगर आप लिखो यही डेफिनेशन है। दैट इज अगर दूसरे वर्ड में लिखेंगे तो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन जीरो सच दैट कि जब x माइनस ए मोर देन जीरो लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज, तो मतलब यहाँ x इज इन डिलेटेड नेबरहुड ऑफ a इम्प्लाइज fx माइनस लेस देन एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है कि फॉर एनी एप्सिलॉन देयर इज अ डेल्टा सच दैट x माइनस ए लेस देन डेल्टा मोर देन जीरो देन fx माइनस एफ ए विल बी लेस देन एप्सिलॉन। मतलब जब x a के नेबरहुड में है तो fx एफ ए के नेबरहुड में होगा, देन हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो जस्ट उस लिमिट की जगह हमने एफ ए रख दिया, बाकी सब बहुत ज़्यादा है ना, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूटी। जैसे एक वर्ड आता है लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी, जैसे आपको याद हो कि सी डी एफ इज ए राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, हमने अभी सी डी एफ डिस्कस किया था, तो वहाँ देखा था कि सी डी एफ एक राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये राइट कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप लिख रहे थे, है ना। तो ये तो हो गया आपके पास जस्ट कॉन्टिन्यूटी हो गया पॉइंट पे। अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी या राइट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, हम कब बोलेंगे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे राइट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा कब बोल सकते हैं, क्या डेफिनेशन होगा इसका। तो सिंपल है ना, कि राइट कॉन्टिन्यूटी वर्ड आता है सीडीएफ के डेफिनेशन में। तो सीडीएफ मे नॉट बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बट सीडीएफ हैज टू बी राइट कॉन्टिन्यूअस, है ना, उसको राइट कॉन्टिन्यूअस होना ही पड़ेगा, डेफिनेशन थ्योरम है ना, तो प्रॉपर्टी है उसकी कि राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो राइट कॉन्टिन्यूटी क्या है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is right continuous at x is equal to a which belongs to a if and only if लिमिट x टेंस टू a प्लस, है ना, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की जो है उस पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए एफ ए के। इसी को एप्सिलॉन डेल्टा में भी लिख सकते हो आप। तो उसमें ये है कि दैट इज, यहाँ ये कहता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन जीरो सच दैट, अब ये x जस्ट a के राइट हैंड लिमिट में होगा, तो x जो होगा a के राइट हैंड लिमिट में, यहाँ मोड लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज लेस देन डेल्टा मोर देन जीरो। तो x माइनस ए पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, यहाँ से लिखते हैं x मोर देन ए लेस, है ना, इसी को आप लिख सकते हैं x मोर देन ए लेस देन ए प्लस डेल्टा, सेम चीज है। दिस विल इम्प्लाई, तो यहाँ x राइट हैंड लिमिट है ना, तो a x की वैल्यू a से जस्ट ज़्यादा होगा, मतलब उससे ज़्यादा होना पड़ेगा, मोर देन ए होगा। एंड देन यहाँ पे एफ एक्स माइनस जो एफ ए है दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो ये डेफिनेशन हो गया एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन
कि x is in right neighborhood of a, then fx should be in the neighborhood of fa. सिंपल है. सिमिलरली लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी. तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगा कि अ फंक्शन f from a to b is left continuous at x is equal to a, which is this if and only if limit x tends to a minus fx is equal to fa. इसी को आप एप्सिलॉन डेल्टा में लिखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, that is for all epsilon more than 0 there exists delta more than 0 such that, यहां से आ जाएगा. अब ये जो x माइनस a है तो x विल बी इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ a ना, x विल बी लेस देन a. तो ये क्या होगा, लेस देन 0, या ऐसा लिख रहा हूं तो मैं, अदरवाइज मैं a माइनस एक्स लिखूंगा कि a माइनस एक्स इज मोर देन 0 लेस देन डेल्टा. इससे क्या आएगा आप ध्यान से देखो, तो इससे आपको पता चलेगा कि x इज लेस देन a, राइट. देखिए एंड मोर देन a माइनस डेल्टा, ये आ जाएगा, चेक कर लीजिए. ठीक है ना, दोनों सेम चीज़ है. तो यहाँ a माइनस एक्स ये चीज़ है, या अगर आप x माइनस ए लिखते सो x माइनस ए विल बी लेस देन 0 मोर देन माइनस डेल्टा, ये हुआ ना. ये तीनों सेम स्टेटमेंट है. सो यहाँ मतलब क्या है कि जो x है लाइज इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ a या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a. तो x जो है a के लेफ्ट में है ना, x लेस देन a है, मोर देन a माइनस डेल्टा है. तो और दिस विल इम्प्लाई दैट fx will be in the neighborhood of fa. देखिए कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप, है ना. अब आगे थ्योरम क्या बनेगा, तो थ्योरम इस पे ये बनेगा कि अ फंक्शन f from a to b is continuous at x is equal to a if and only if f is both left and right continuous at a. तो सिंपल है, कॉन्टिन्यूटी मतलब दोनों इंक्लूडेड है. तो जैसे हम नेबरहुड की बात करते हैं a, जैसे मैं लिख रहा था a प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा, तो कॉन्टिन्यूटी में पूरे नेबरहुड में बात होती है. लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी ओनली लेफ्ट साइड, राइट कॉन्टिन्यूटी मतलब ओनली राइट साइड. ठीक है, यही है, ये लिखा था डेफिनेशन में हमने. तो ये राइट कॉन्टिन्यूटी सिर्फ इसकी बात जब x इस इंटरवल में, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस में x इस इंटरवल में, कॉन्टिन्यूटी में चाहे पूरे इंटरवल में कहीं भी हो, तो वो होना चाहिए, है ना. तो ये वैसे ही है जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन लिमिट एग्जिस्ट, तो वही चीज़ है यहाँ पे. या वहाँ था लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर इक्वल हो देन लिमिट एग्जिस्ट, तो उस तरह से है. ठीक है ना. तो चेक करो, एक फंक्शन लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए. तो मान लो ऐसा है मान लो एक ऐसा ना फंक्शन बना दिया अपनी मर्जी से. CDF नहीं लिख रहा हूँ मैं, जस्ट एक फंक्शन लिख रहा हूँ, नॉट अ CDF. तो है ना, क्योंकि CDF 0 से 1 में होता है, तो मैं एक फंक्शन जस्ट लिख दिया आपके लिए. अब यहाँ पूछा जाएगा आपसे, देन आपको बताना है कि जो f है
f is right continuous at 0, f is right continue, अच्छा f तो लिख चुका हूँ, f is, so right continuous at 1, left continuous at 1, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, CTS मतलब कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट 3। बताइए आपको क्या लगता है इनमें क्या सही है? जस्ट समझने के लिए कि जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो कितने लोग समझ पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू आप इजिली आंसर बता देंगे। ये है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, तो आप सोच के बताइए। A एंड C, ओके, बाकी लोग? तो आप लिमिट वाला डेफिनेशन से कीजिए, एप्सिलॉन डेल्टा की जरूरत नहीं है, जो जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के। क्या मैं AAC मतलब A, अच्छा AC, ठीक है ना, ठीक है, तो सबका AC आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ओके है ना? तो किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हाँ हाँ, अब नहीं, आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही है। नहीं नहीं, इक्वल टू ए करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, नेबरहुड में नहीं होगा। डिलेटेड नेबरहुड का मतलब है कि वो इक्वल टू नहीं हो सकता ना, वो फिर नेबरहुड हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना एक्स टेंस टू ए का मतलब एक्स इज इन डिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए एक्चुअली, ठीक है, इक्वल टू नहीं कर सकते आप, ठीक है ना? तो यहाँ इक्वल टू नहीं ले सकते। जब हम बात कर रहे हैं, ये है लेफ्ट नेबरहुड, ये है राइट नेबरहुड, ए किसी में भी नहीं है ना, इवन एक्स टेंस टू ए में भी ए इंक्लूडेड नहीं है। तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू ए, चाहे वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी है, राइट कॉन्टिन्यूटी हो या कॉन्टिन्यूअस है। तो एक्स टेंस टू ए का मतलब एक्स इक्वल टू ए नहीं होगा, ठीक है ना, उसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो इक्वल नहीं ले सकते हम, ठीक है भाई? तो ये ओके है, देख लो। जैसे राइट कॉन्टिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं, जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो है, जीरो जैसे इक्वलिटी लगा रखा है इसलिए राइट कॉन्टिन्यूअस है। और वन पे अगर आप देखेंगे, वन की लेफ्ट हैंड लिमिट ये 2/2 वन है, और वन की राइट हैंड लिमिट 3/2 है, तो इसीलिए नहीं है ना। 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट 5/2 है, और 3 की राइट हैंड लिमिट 2 है, तो इक्वल तो है नहीं। तो इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये तो बेसिक कॉन्टिन्यूटी है, इसी का सिक्वेंशियल क्राइटेरिया भी होता है। इसका सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या कहता है? तो एक तो ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी राइट कॉन्टिन्यूटी का है कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ अलग अलग टाइप के डिसकॉन्टिन्यूटीज होते हैं ना, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। जैसे बता रखा है कि रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी एट फर्स्ट काइंड, डिसकॉन्टिन्यूटी अब सेकेंड काइंड। इसको इतना लिखने की जरूरत है, रिमूवेबल ये वर्ड कई बार आ जाता है, ये क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी किसको बोलते हैं, कब बोलेंगे? जैसे फंक्शन, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, चलो एक थ्योरम लिखते हैं, या रिमार्क लिखता हूँ, चलो।
जैसे है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन चीज़ें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए, तब जाके वो कॉन्टिन्यूअस होगी। तो यहाँ पे जो रिमार्क है आपका, मैं बोल रहा हूँ कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, मैं जस्ट इसको रिकॉल कर रहा हूँ। तो पहली कंडीशन ये होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, एक तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, एफ ए डिफाइंड होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए इक्वल होना चाहिए एफ ए के। तो वैसे हम डायरेक्टली थर्ड पॉइंट ही लिखते हैं ना ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये तभी बात करेंगे जब एग्जिस्ट करेगी। वैसे तो ये मतलब है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगी अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, ये जो एफ ए है फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो, और देन लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू इक्वल आए। तो उसी तरीके से मैं अगर डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करूं तो ऐसा कब हो सकता है, जैसे मैं लिखता हूं इसमें दूसरा पॉइंट कि एफ इज, है ना, तो यहाँ एंड लगा हुआ है सब में, ये एंड ऐसा होगा, और नहीं एंड है, यहाँ पे क्या होता है कि एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, कब होगा ऐसा, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसी को, इफ एंड ओनली इफ में पहला पार्ट क्या है कि या तो लिमिट एग्जिस्ट ना करे, है ना, या ऐसा हो कि लिमिट ए डिफाइंड होने चाहिए, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, हाँ वो ऐसे लिख लो। सो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे वो डिफाइंड होने चाहिए, फंक्शन एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड एंड दिस होल्ड्स। यहाँ क्या होगा, तो या तो ऐसा होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अब यहाँ एंड नहीं लिखेंगे और लिखना पड़ेगा, या तो ऐसा हो या ऐसा हो कि एफ ए इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही ना हो, या और तीसरा कंडीशन है कि अगर ये दोनों है भी तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल नहीं है एफ ए के। तो ये तीन कंडीशन में किस वाले कंडीशन को हम रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, है ना। तो यही है कि जैसे कई बार क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो अगर कॉन्टिन्यूस बनाना तो क्या करेंगे, इसको भी 2 असाइन कर दो वैल्यू। तो हालांकि उतना डिटेल इस तरह क्वेश्चन वर्ड में जनरली बहुत कम ही आते हैं। सो ये तीसरा वाला सिचुएशन अगर होता है तो हम बोलते हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना। बाकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दो सिचुएशन है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या फिर एग्जिस्ट कर रही दोनों तो इक्वल नहीं है, तो उसके अंदर और आप पार्टीशंस कर सकते हैं, बट इसको छोड़ो, है ना। ये है, तो मेनली अगर बात होती है तो इसको आप बोल सकते हैं उसमें। तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए करना क्या होता है कि इसकी सुटेबल वैल्यू वही वैल्यू असाइन कर दो जो ये, जैसे आप देखते होंगे लोअर क्लास में, क्लास 11-12 में होता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं यहाँ लिखूँ अगर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन, कि जैसे इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, ऐसा पूछ लेता है, देखिए जैसे ये है, फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज साइन 1/x व्हेन x इज नॉन ज़ीरो। यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा मान लो c व्हेन x इज 0। अब आपसे क्या पूछता है कि द वैल्यू ऑफ x देन वैल्यू ऑफ c सच दैट f इज कॉन्टिन्यूअस, ऐसा बोल देगा आपसे, सच दैट f इज कॉन्टिन्यूअस इज,
मुझे सी की ऐसी वैल्यू बताइए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। जैसे 1 -1 मान लो पाई 0, इस तरीके से कुछ। ठीक है ना। तो सी की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, कहाँ पे, 0 पे इनफैक्ट, है ना, कॉन्टिन्यूअस एट, ये 1/x है। द वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस इज। तो सी की ऐसी क्या वैल्यू होगी ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए सी पे। ओके। तो एक का 0 है, बाकी लोग ठीक है ना। तो इजी है ना, इसमें कुछ खास नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस है मुझे बता रखा है, तो हमें पता है कि सी की हम वो वैल्यू असाइन करेंगे। सो लिमिट सी की वैल्यू जो हम असाइन करेंगे दैट विल बी असाइन लिमिट x टेंस टू 0। और जब x टेंस टू 0 है तो x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो x टेंस टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0। वो हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग डिलेटेड नेबरहुड लेते हैं 0 का। तो x 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा जो मैंने लिखा है साइन 1/x अपॉन 1/x। तो उसी का ठीक से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। और ये एक बाउंडेड फंक्शन है और x 0 पे जा रहा है, तो 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर, तो ये एट द एंड 0 ही होगा। इसको आप क्या बोलते हैं, जो स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम है उससे इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। साइन की वैल्यू -1 से 1 में है, तो x साइन विल बी -x/(x), x टेंस टू 0 लगा देंगे तो 0 to 0, तो 0 होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है बताइए। जैसे अभी तो मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक वर्ड आता है कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट। कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट कब बोलेंगे कोई फंक्शन किसी सेट पे कॉन्टिन्यूअस है। है ना, पीछे जो तरीका है लिमिट आप किसी पॉइंट पे निकालते हैं ना, तो वो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट देता है। मैं बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, कि सेट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा। सो अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट s। सो s पे कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ f is continuous at each point ऑफ, है ना। तो ईच पॉइंट पे लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, ईच पॉइंट ऑफ सेट एस, ये बहुत ऑब्वियस है। ठीक, बाकी एक दो थ्योरम ये है कि एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या होगा, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट, कॉम्पोजिशन सब कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो यहाँ पे इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस, अब एट अ पॉइंट लिखो या ऑन अ सेट लिखो, है ना, उसके हिसाब से तुम कोई भी लिख लो। तो जैसे ये लोग किसी पॉइंट पे बात करते हैं ना, तो बाद में वही सेट पे कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन ये जो आपका फंक्शन है चाहे f प्लस जी हो, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन ये है कि g 0 नहीं होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगा दे आर कॉन्टिन्यूअस। तो चलो मान लो जैसे f इंटू जी था ना, f इंटू जी है या कोई कांस्टेंट टाइम f है ना, दिस दे आर कॉन्टिन्यूअस। सो आर कॉन्टिन्यूअस ऑन या एट x इक्वल टू ए। तो ये तो सिंपल है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरा इसी में अगर एक्सटेंड करूं, जैसे मैं लिखता हूँ एफ अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, तो यहाँ कंडीशन ये है कि इफ जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होनी चाहिए, है ना।
जी ए शुड बी नॉन ज़ीरो. ओके, एफ की पावर जी कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे वो कॉम्पोजिशन ही तो हो गया एफ की पावर जी. तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पावर में क्या डिफरेंस आएगा, उसमें रेस्ट्रिक्शन थोड़ा होता है. रेस्ट्रिक्शन ये है कि जैसे मैं कॉम्पोजिशन नहीं लिखा हूँ, अगर मैं कॉम्पोजिशन वाला उस इसका आंसर आपको इस थ्योरम में मिल जाएगा. देखो, सो ये थ्योरम ये कहता है कि लेट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एफ ए. समझिए, सो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है ए पे और जी कॉन्टिन्यूअस है एफ ए पे, देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, या जी ओ एफ जिसको आप लिखते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स. जैसे यहाँ मैं सिर्फ एफ लिखा हूँ तो मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज, यहाँ भी जैसे जी एक्स कर दूँ, जी एक्स इज. सो ये जो क्वांटिटी होगा, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, तब बोलेंगे ऐसा हो, है ना, क्योंकि जी के यहाँ डोमेन में एफ एक्स आ गया, तो एफ ए एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए मतलब उस पर कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, तब जाके ऐसा होगा. तो वो हो जाएगा जो आप कहना चाह रहे हैं कि उसके लिए वैसा होगा. तो ये सब बेसिक है. अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ना ऐसा मिलता है, जैसे आपको मैं एक दो क्वेश्चंस लिखता हूँ. जैसे अब क्वेश्चन क्या रहता है कि एफ एक्स इज लेट से एक्स माइनस एक्स, सो एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर. इस तरह क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो इस तरह से है. देन आपसे पूछता है कि द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन, जैसे पहला सेट है मान लो एम्प्टी सेट, तो कॉन्टिन्यूअस ऑन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, है ना, ये चीज़ है. यस यस, एफ ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे जब हम ये निकाल रहे होंगे एक्स पे तो एफ ए आएगा. हाँ, देन जी ऑफ, नहीं नहीं नहीं, एक्स इज इक्वल टू एफ ए, क्योंकि वो यहाँ पे एफ ए है ना, इसीलिए. तो जी, जब ए रखेंगे एक्स को तो ये जी ऑफ एफ ए हो जाएगा, तो जी को एफ ए पे कंटिन्यूस होना पड़ेगा तब जाके, है ना. तो जी ओ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए. So fx is x when x belongs to q minus x when x belongs to q dash. Then f is continuous on. जैसे phi लिखा, phi empty set है ये, है ना. This is just empty set. Empty set मान लो पूरा मैं लिख दूँ set of real number, set of rational numbers, a b c, d हो गया मान लो set of irrational numbers. चलो e भी ऑप्शन यहाँ कर देता हूँ मैं, सिंगलटन जीरो ऐसा कर दिया. मतलब कि ये फंक्शन x की किस किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस, उसका हमने सेट लिख दिया. ऑन आर मतलब हर रियल नंबर के लिए, ऑन क्यू मतलब हर रैशनल नंबर के लिए, क्यू डैश मतलब हर इरेशनल नंबर के लिए, है ना. फाइव मतलब कोई पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ ज़ीरो पे, है ना. और भी मैं पॉइंट लिख सकता हूँ, मान लो एफ ऑप्शन, अभी के लिए ऑप्शन बना देता हूँ, बाद में एग्जाम में चार ही होंगे और ये सब आए हुए क्वेश्चन आएंगे फ्रिक्वेंटली. तो मान लो जस्ट एट वन, इस तरह से बताइए. तो ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, इस तरह के फंक्शंस. जैसे एक थ्योरम अभी, रुको रुको आता हूँ. तो इसमें क्या है, जैसे हमने एक सीक्वेंस लिया कि मान लो लेट लिमिट ऑफ ए एन
इज स्मॉल ए एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ए एन कोई सीक्वेंस है जिसकी लिमिट स्मॉल ए है, ठीक, एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कहाँ पे, चलो ए पे है ना, एट x इज इक्वल टू ए, सो यहाँ आता है इफ एंड ओनली इफ लिमिट, या इन्होंने कैसे लिखा है, इनका वर्ड्स हैं, एफ डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस है, इफ एंड ओनली फॉर एवरी सीक्वेंस, अच्छा ऐसा लिखता है। अच्छा अभी मैं सिर्फ देन लिख देता हूँ, इसको मैं दूसरे तरीके से अभी लिखता हूँ, अभी मैं सिर्फ वन वे लिखता हूँ, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ ए एन किसके इक्वल आएगी, f ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस है जो मैं कह रहा था, तो ये वही एफ ए आ जाएगा, ये एफ ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूअस, इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसा लिखूँ कि इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस, कॉन्टिन्यूटी ना, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसमें ये कहता है कि लेट a function f is continuous at x is equal to a if and only if for every sequence a n that converges to a f of a n will converge to f a। क्या कह रहा है ये, कि कोई भी सीक्वेंस ए एन ले लो जो ए पे कन्वर्ज कर रही है, एफ ए एन एफ ए पे कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब है ना, ये तो मतलब पता ही आपको, इसका मतलब है दैट इज, सो ये नोटेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, लिमिट ए एन इज इक्वल टू ए, जब ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये है ना, और इस नोटेशन का क्या मतलब है कि लिमिट एफ ऑफ ए एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो कह रहा है कोई भी सीक्वेंस ए एन जो ए पे जा रही है, अगर एफ ए एन एफ ए पे जा रही है तो इसका मतलब एफ कॉन्टिन्यूअस है, या कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा, ठीक है, फॉर एवरी सीक्वेंस है ना, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन, तो ये हमारे पास है कि फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन दैट कन्वर्जेस टू ए, एफ ए एन विल कन्वर्ज टू एफ ए। ये कंटिन्यूटी थ्योरम है ना, कंटिन्यूटी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस, ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी है ना, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे मैंने लिखा ना सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लास्ट टाइम लिखा था कि एफ एक्स की लिमिट एल है ए पे, इफ एंड ओनली इफ एनी सीक्वेंस यू चूज दैट कन्वर्जेस टू ए, एफ एक्स विल कन्वर्ज टू एल, तो वो वहाँ पे था लिमिट का। बताओ भाई किसी का आंसर आया इस पे, सो व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, इसी में अगर हम ऐसा लिख दें, जैसे 1 माइनस वन की जगह यहाँ पे x माइनस एक्स की जगह अगर मैं 1 माइनस वन कर दूँ तो क्या होगा, है ना, अगर हम 1 माइनस वन कर दें, तो ये तो पता होगा सबको, ये तो इजी है, तो तो होता क्या, आप कोई भी एक रैंडमली पॉइंट बताओ जिसमें हम चेक करते हैं, तो मेनली देखो ये उसी पे कॉन्टिन्यूअस होगा जहाँ ये और ये इक्वल आएगा, क्योंकि आपको पता है ना
जब x टेंस टू मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो किसी भी नंबर के नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर, इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल नंबर है। और आप कोई भी एक रैशनल नंबर लो, एग्जाम्पल के लिए 0 ले लो, तो 0 के नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी रैशनल्स, इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल्स हैं। और ऐसे ही अगर मैं कोई इरेशनल नंबर ले लूँगा, मान लो √2 हो गया, तो √2 के नेबरहुड में भी इन्फिनाइटली मेनी रैशनल, इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल्स हैं। तो ये इक्वल तभी, तो ये कॉन्टिन्यूअस तभी होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ चेक करना हो मतलब तुम प्रूफ भी करके देख सकते हो कि x इज इक्वल टू -x। ऐसा कब होगा? जब 2x बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 0। तो ऐसा तभी हो सकता है जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाए। तो ये कब इक्वल हो सकता है? x बराबर 0। तो सिर्फ 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, बाकी किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, क्योंकि लिमिट है ना, यहाँ है कि देखो x रैशनल है तो ये सारी रैशनल वैल्यूज अटेन करेगी फंक्शन। यहाँ x इरेशनल है तो -x भी इरेशनल होगी। लेकिन जब हम लिमिट निकालते हैं, जैसे इसी को मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ x टेंस टू 0 f(x), अब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट फंक्शन विल यू चूज। जैसे x 0 के नेबरहुड में है, तो मैं इस f(x) को बताओ x लूँ या -x लूँ? x टेंस टू लिखा है 0 हमने, तो x टेंस टू 0 का क्या मतलब है? x 0 के नेबरहुड में है, और x अगर 0 के नेबरहुड में है तो x तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स थोड़ी एक रैशनल ही होगा। 0 रैशनल है, लेकिन 0 के नेबरहुड में तो इरेशनल भी है। जैसे जब हम आप जानते हो ना, रैशनल इरेशनल्स आर डेंस इन R। तो जैसे हम 0 का अगर नेबरहुड ले रहे हैं तो ये 0 है, 0 प्लस डेल्टा, 0 माइनस डेल्टा। तो नंबर लाइन पे आपको पता है, नंबर लाइन में किसी भी दो रैशनल के बीच इन्फिनिटली मेनी इरेशनल्स हैं, किसी भी टू इरेशनल के बीच इन्फिनिटली मेनी रैशनल्स हैं, है ना। यू चूज एनी टू रैशनल्स, उनके बीच इन्फिनिटली मेनी इरेशनल, चाहे कितना भी क्लोज ले लो आप। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे 0 के नेबरहुड में बात करेंगे, यहाँ इन्फिनिटली मेनी रेशनल इरेशनल दोनों हैं। तो x टेंस टू 0 है, 0 इज रैशनल नंबर बट x टेंस टू 0 लिखा है, तो टेंस टू 0 का मतलब ये हुआ कि x 0 के नेबरहुड में है, जो कि रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। तो इसीलिए एग्जिस्टेंस, आप ये समझ लो कि कुछ टर्म्स x पे जाएगी, कुछ टर्म x के अकॉर्डिंग फॉलो करेगी, कुछ टर्म -x के अकॉर्डिंग। लेकिन x 0 के नेबरहुड में है तो नंबर अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, तो इधर से भी 0 आएगा, इधर से भी 0 आएगा, तभी जाके ये 0 आ रहा है एक्चुअली। तो इसीलिए जरूरी है कि दोनों इक्वल हो, है ना। तो वैसे पॉइंट पे इक्वल है, ये है। अब ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। जैसे मैं इसका अगर आपको समझाऊं इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप लिमिट x टेंस टू 0 लोगे f(x), सो नाउ अब आप बताओगे दो लिमिट है इसके पास, क्योंकि x 0 के नेबरहुड में है तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। तो जो रैशनल नंबर्स है नेबरहुड में, उस x के लिए आंसर 1 आएगा, जो इरेशनल है उसके लिए -1 आएगा। अब हमें पता है कि लिमिट इज यूनिक, दो लिमिट तो हो नहीं सकता। अब x टेंस टू 0 लिखा है तो रेशनल डेसिमल कुछ भी हो सकता है, तो लिमिट 1 भी आ सकती है माइनस। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, सो दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मॉड एक्स रहता तो मॉड एक्स बराबर एक्स नहीं, क्यों? अच्छा, मॉड एक्स बराबर एक्स, तो मॉड एक्स और एक्स का भी इक्वल होगा जब एक्स पॉजिटिव। हाँ ठीक है, चलेगा। तो ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए, आप देखो कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा, जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन का लॉजिक रहता है। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उस तरह से। तो बाकी आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ये तो जानते हो ना, तो लिखाने की जरूरत तो है नहीं।
अब जैसे कुछ थ्योरम्स, जैसे एक क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले यूज भी किया था कि जैसे मान लो ऐसा है कि लेट एफ फ्रॉम let f be a continuous function defined on, so let f be a continuous function defined on a closed interval I, मान लो i जैसे a to b है, या continuous function, हाँ डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल। तो क्या होगा, अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, तो एफ एक्स के बारे में क्या कह सकते हैं, देन जो एफ फंक्शन होगा एफ एक्स विल बी बाउंडेड, एफ एक्स क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन इन आई, ये तो ऑब्वियस है। साथ में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल को क्लोज इंटरवल पे एक मैप करता है, तो साथ में ये भी होगा। हाँ, डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल आई है ना, क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स जो होगा बाउंडेड फंक्शन होगा आई में, ठीक है। साथ में ये भी है कि जो एफ एक्स का रेंज होगा दैट विल बी अ क्लोज इंटरवल एज वेल एज ये जो रेंज ऑफ एफ एक्स होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स इन आई विल बी अ क्लोज्ड इंटरवल, वो भी एक क्लोज्ड इंटरवल होगा। जैसे मान लो जरूर ना एफ ए टू एफ बी होगा, एफ ए टू एफ बी तब होगा जब वो मोनोटोनिक है ना, जैसे मोनोटोनिक बोल देगा तो वैसा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसी में ऐसा हो कि जैसे मैं रिमार्क में बता रहा हूँ कि मान लीजिए आई आपका ए टू बी है और एफ कॉन्टिन्यूअस है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग, ठीक। तो यहाँ एफ कॉन्टिन्यूअस भी है, इंक्रीजिंग भी है, तो ज़रूरी है कि जो एफ एक्स होगा दैट विल बिलोंग्स टू इंटरवल एफ ए टू एफ बी, ये है। दूसरा पॉइंट है कि आई अगर ए बी है एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, कहाँ से कहाँ होगा बताओ भाई कोई, एफ कॉन्टिन्यूअस और डिक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में बिलोंग करेगी ये, हाँ एफ बी टू एफ ए, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है एक्स की वो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू जनरेट करेगी। सो एफ बी टू एफ ए हो जाएगी इस तरह से। अगर मोनोटोनिक नहीं है तो उसी बीच में कुछ आएगी, बट ये है कि जो भी होगा क्लोज्ड होगा एक्चुअली। चेक करो, एफ कॉन्टिन्यूअस है और डिफाइंड है क्लोज इंटरवल पे, तो बाउंडेड होगा ये, और उसका जो रेंज होगा एज वेल एज रेंज ऑफ फंक्शन इन आई, डोमेन आई है मतलब, विल बी अ क्लोज इंटरवल, ये चीज़ है। नहीं 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 ए भी तो एक्स का डोमेन था। क्या फंक्शन बोले आप, फंक्शन क्या लिया हमने, हाँ जैसे एग्जांपल क्या है, कोई एग्जांपल बताइए। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, लेकिन फंक्शन का डोमेन हमने फिक्स कर दिया, डोमेन क्यों इंक्रीज करेंगे। हाँ
हाँ तो वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि एफ ए एफ बी मान लो बीच का है तो ऐसे ही हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर, और एक्स मेरा इंटरवल है -3 से 10। अब बताओ भाई एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगी, व्हाट इज रेंज ऑफ एफ एक्स? रेंज क्लोज होगा, इसकी गारंटी है। कहाँ से कहाँ आएगी? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल पे, तो एफ एक्स का रेंज क्या होगा? हाँ 0 to 100, सब पता नहीं कहाँ सोते हो तुम लोग। बीच में जीरो भी तो है, जीरो का ही में जीरो, बस जो भी होगा क्लोज इंटरवल होगा। ये चीज़ है। ये अगर एफ एक्स बराबर एक्स लेते हैं तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे ये पहला है, मान लो अगर आप, जैसे हम मोनोटोनिक में कह रहा था कि एफ एक्स बराबर एक्स ले लिया, तो एक्स अगर -3 से 10 में है, तो एफ एक्स का जो रेंज होगा वो होगा फिर वही, है ना। तो रेंज इस केस में जो मिलेगा फंक्शन का, दैट विल बी एफ ऑफ -3। तो ये तो सिंपली -3 से 10 ही हो जाए, ये चीज़ है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप 2x ले लीजिए, तो -6 से 20 हो जाएगा। तो ये एफ एक्स का रेंज बोल रहे हैं, एक्स नहीं, एक्स -3 से 10 में ही है, ठीक है। तो इस तरह से है। ओके मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, टाइम भी आई थिंक हो ही गया, लेकिन सारा 11:30 तक करेंगे, तो 5-10 मिनट है, उसको मैं करके कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम लोग है ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी अगले क्लास में करते हैं। फिर आएगा डिफरेंशियबिलिटी, है ना। पहले यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी। जैसे एक दो क्वेश्चंस करवा के मैं ख़त्म करूँगा अभी। तो अभी कल हम लोग एक तो डिफरेंशियबिलिटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जैम में नहीं है, सिर्फ गेट में है। अभी हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ये सब। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी सिर्फ गेट में है, जो कि कल देखेंगे। एक तो एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करना होगा, है ना। ये सब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल, एक आसान सा क्वेश्चन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमने डिस्कस किया उस पे है, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, आपको बताना है ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूअस है ना। जैसे देखो ये फंक्शन बोल रहा है कि, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन पे। ये पूछा ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है बताइए। एफ आई मतलब F1 F2 दो फंक्शन है, इस तरह से डिफाइंड है, R to R, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू, ये F1 जो है ये R to R है, F2 भी R to R है। अब आपको बताने हैं कि F1 कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, F2 नहीं है, F1 नहीं कॉन्टिन्यूअस, F2 है, F1 F2 दोनों कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखो बताओ जल्दी से।
ओके, तो सिंपल है ना, डेफिनेशन लगाने हैं आपको। ठीक है भाई, बी फॉर बॉम्बे। ओके, तो कुछ खास तो है ही नहीं। आप जस्ट क्या करेंगे, मुझे सिर्फ चेक करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 f1x क्या है। तो ये 1/0 1/0 नॉट डिफाइंड, तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। ठीक है, लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 f2x निकालेंगे तो ये बाउंडेड है अब, तो इस x की वजह से 0 पे चला जाएगा, 0 इंटू सम बाउंडेड नंबर, तो ये 0 हो जाएगा, और जो कि इक्वल है f2 ऑफ 0 के भी, है ना। f2 ऑफ 0 के इक्वल है, तो पहला लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो f1 कॉन्टिन्यूस नहीं है, f2 है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है ना, एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह आसान है ना, कुछ आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, जरूरी नहीं सारे डिफिकल्ट ही आएंगे, है ना। तो इस तरह से है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि f -1 से 3 टू आर भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन और f डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ानी अभी रहे दो। तो ये भी हालांकि है, लेकिन ये भी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से होगा। अच्छा, वैसे तो सिर्फ क्वेश्चन निकल के आएगा ना, ये इंटीग्रल है, क्वेश्चन है, इंटीग्रल यूज कर सकते हो। ये तुमने सॉल्व किया अभी है ना, कॉन्टिन्यूस सेट वाला। ये 2 वेरिएबल का कॉन्टिन्यूटी है, हालांकि ये बता सकते हो कॉन्टिन्यूस है, पार्शियल डेरिवेटिव, ये सब अभी आएगा। ये भी 2 वेरिएबल का कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है ना, 2 वेरिएबल भी पढ़ेंगे अभी हम आगे। यहाँ भैया ज़्यादातर 2 वेरिएबल के क्वेश्चन ही हैं, ये भी 2 वेरिएबल में कॉन्टिन्यूटी बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है। चलो ये अभी करके हम ख़त्म करेंगे आज। तो एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लो, ये थोड़ा टाइम भी लगेगा इसमें। तो देखो, जस्ट कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है ना, सिंपल कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है ये। बताइए इसका आंसर बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, है ना। एक आसान वाला था, ये थोड़े मुश्किल है ये।
डी क्या दिल्ली? कोई नहीं, ये भी होमवर्क है ना। 2 क्वेश्चन छोड़े मैंने आज। एक और क्वेश्चन था ना शुरू में जो मैंने बोला करने के, लिमिट वाला था। कुछ खास नहीं, बताओ किस पॉइंट पे मैं चेक करूं, आप क्या चाहते हो? नो कन्फ्यूजन हो? बताओ एक पॉइंट पे चेक कर देता हूँ जस्ट मैं। कहाँ दिक्कत आ रहा है? 0 पे चेक कर ले। 0 सब में है। हाँ, किस पॉइंट पे चेक करूँ बताओ, कोई भी, एनीवन। 0 पे। तो जैसे अगर आप, जैसे मैं अगर ऐसे पूछूं आपसे, अरे यार, तो अभी सिर्फ ध्यान दो, इसकी बात करता हूं मैं। साइन पाई एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन पाई एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है साइन पाई एक्स का। तो यहाँ से क्या होगा? तो साइन पाई एक्स में अगर तुम ग्राफ देखो तो एक्स 0 से ज़्यादा तो वैल्यू क्या होगी? पाई के राइट में होगी, राइट। जैसे साइन 0 पाई, यही होता है ना। तो ये पाई है, साइन पाई 0। अब बताओ, देखो एक्स की वैल्यू थोड़ी से ज़्यादा लोगे तो ये वैल्यू क्या होगी? नहीं नहीं, एक मिनट, तुम्हें कहाँ देखना है? तुम्हें ये 0 पे देखना है ना, क्योंकि पाई एक्स तो 0 हो जाएगी एट द एंड एक्स टेंस टू 0 पे, है ना। जब एक्स 0 पे जा रहा है तो पाई एक्स कहाँ पे जाएगा? 0 पे ही जाएगा ना। तो मैं 0 के नेबरहुड में देखना है एक्चुअली। तो बताओ 0 प्लस पे क्या होगा, 0 माइनस पे क्या होगा? देखो यहाँ पे ये 0 प्लस है, जैसे 0 प्लस है, यहाँ वैल्यू तो 0 पे जाएगी ना। जब x टेंस टू 0 है तो पाई एक्स टेंस टू 0 ही हो जाएगा। जब वो ऐसा होता है ना, पाई प्लस एक्स होता, तब जाके सोचते पाई से ज़्यादा होगा। पाई इंटू एक्स है, तो हमें उस पर जाने की जरूरत है, मैं 0 पे ही सोचना है, ठीक है ना, क्योंकि पाई इंटू एक्स है। तो जब आप ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा? 0, और ये क्या आ जाएगी? -1। ओके है। सो जब x 0 प्लस है साइन पाई एक्स तो मतलब 0 ही है, तो 0 थोड़ा ज़्यादा, पाई इंटू सम 0, तो 0 प्लस, तो आगे जाएगा। जब नेगेटिव है तो साइन पाई एक्स, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, -1 इसकी, मतलब ये नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगी? -1। अब देख लो बाकी तो ऐसे ही है। तो क्या आ जाएगा 0 पे? अगर आप चेक करोगे लिमिट इस फंक्शन की, फाइनली मैं चेक करूँ, x टेंस टू 0 एफ एक्स, तो 0, अच्छा 0 प्लस 0 माइनस अलग अलग चेक कर लो। तो 0 प्लस पे चेक करूंगा तो 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ये 0 आ गया। और जो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस चेक करूंगा तो क्या होगी एफ एक्स की? तो ये 0, फिर -1, और x नेगेटिव है ना, तो मॉड x तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, सो 1, तो ये तो -1 आ गया, तो डिसकॉन्टिन्यूटी है 0 पे। तो इसने बोला है कॉन्टिन्यूस है, गलत कह रहा है। ये बोल रहा है कॉन्टिन्यूस हर जगह है 0 को छोड़ के, तो बाकी चेक करना पड़ेगा अब तुम्हें। तो और पॉइंट पे ऐसे ही सेम, बाकी पॉइंट पे ऐसे ही देख लो आप क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, 1 पे लेंगे तो पाई पे, और हाँ, सो पाई पे चेक करना होगा। हाफ लेंगे तो पाई/2 के आसपास चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 1 पे लेंगे तब पाई पे चेक करना पड़ेगा, यस। ये -पाई है, तो -1 पे लेंगे तो -पाई पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाफ पे लेंगे तो पाई/2 पे चेक करना पड़ेगा, माइनस हाफ पे लेंगे तो आप देख लो, है ना। तो ये ग्राफ बना के इजिली देख लेना कि क्या हो रहा है, जब वैल्यू ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या हो रहा है ना। तो ये आपको चेक करना है एक्चुअली। तो ठीक है, तो यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, डाउट स्टार्ट करते हैं। इसको कंप्लीट कर लेना, नहीं तो फिर पूछना डाउट क्लास में पूछो, या फिर कल पूछो, इसको डिस्कस करते हैं।